तो यूपी टेट 2026 का एग्जाम आने वाला है, तो आज हम इन्वायरमेंट एजुकेशन के टॉप 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, लवण जो जल का अवशोषण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिमाप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। इसके लिए प्रयुक्त पद है स्वस्थानीय संरक्षण। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के लिए समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? जो भारतीय उपमहाद्वीप के जल में पाए जाने वाले 5 प्रजाति हैं उनमें सबसे अधिक जनसंख्या या संख्या किसकी है? तो उसकी सबसे ज़्यादा संख्या ओलिव रिडले, ये जो है इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है? विश्व ऊष्मायन का मतलब ऊष्मा जिसमें से उत्पन्न होती है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा और रसोई गैस। जो पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस होती है वो तो ऑक्सीजन गैस होती है, वो तो हमें फायदा ही करती है, लेकिन जो वाहनों से गैस निकलती है, धुआं निकलता है, वो बहुत हानिकारक और प्रभाव डालता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहनों से निकलने वाली गैस। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिन को, बॉक्साइट को, मेटायल को, अयस्कों को। तो इसको कहा जाता है, अयस्कों को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, कि सल्फर डाइऑक्साइड का करते हैं, कि नाइट्रोजन का करते हैं, कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का करते हैं। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो CO2 का अवशोषण करते हैं, CO2 का, और हमें ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हमारे लिए श्वसन के लिए बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूकंप मापा जाता है। भूकंप किससे मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने से, ये तो सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? महासागरों में जो जल बढ़ रहा है उसका क्या कारण है? कोई पहला तो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो है हमारा वैश्विक तापमान की वजह से हमारे ध्रुवीय प्रदेश में जो बर्फ है वो पिघल रही है, जिससे हमारा महासागरों के जल की वृद्धि हो रही। तो इसका सही आंसर है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना महासागर में जल वृद्धि का एक कारण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। वातावरण में जो गैस है उसमें सल्फर मिश्रित कौन सी सबसे हानिकारक गैस है? पहला ऑप्शन है सल्फर, फिर है H2S, फिर है SF6 और फिर है SO2। तो सबसे ज़्यादा है सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो गैस होती है ये सबसे ज़्यादा हानिकारक और मिश्रित गैस है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो वायु प्रदूषण को वृक्षों के द्वारा हम कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी जानते हैं क्योंकि अभी जून का महीना चल रहा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती हैं तो कौन सा जो परत है जो पृथ्वी को सुरक्षित रखती है? तो जानते हैं ओजोन परत है, वो हमारी ओजोन परत है जो पृथ्वी को कौन सी स्तर सुरक्षित रखता है? तो आयन मंडल रखता है, कि ओजोन स्तर, की क्षोभ मंडल, की चुंबक मंडल। तो इसका सही आंसर है ओजोन परत। ओजोन परत में छिद्र होने की वजह से कुछ अब हानिकारक किरणें पृथ्वी पर भी आने लगती हैं, जिससे हमें त्वचा संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर है ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 13 है,
किस जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है? किसी जगह के फ्लोरा और फौना जो हैं ये क्या सूचित करते हैं? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधे को। फ्लोरा और फौना एक तरह के पेड़ पौधे जंतुओं होते हैं, तो ये पेड़ पौधे और जंतुओं को सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? वायु, तालाब, जल, मृदा। तो जो तालाब है एक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि इस तालाब में क्या पाया जाता है? तालाब में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो एक तरह से सर्कल बनाते हैं, जैसे कि मेढक पाया जाता है, सांप पाए जाते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। तो ये एक अपने आप में एक सर्कल बना देते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो तालाब इसमें का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन जीवीय कारक नहीं है? कौन जीवीय कारक नहीं है? पहला ऑप्शन है पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और प्रस्तर। जो प्रस्तर जो है ये जीवीय कारक नहीं है, ये अजैव कारक है। बाकी सब हमारे पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीव ये सब जीवीय कारक हैं। हमसे पूछ रहा है जीवीय कारक नहीं है, तो जो प्रस्तर है ये अजैव कारक है, तो इसका ऑप्शन है डी। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। तो ये कॉमन सी बात है कि स्थल मंडल अर्थात पृथ्वी में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो स्थल मंडल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? जो मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं, ओमनीवोर कहते हैं। तो जो मतलब दूसरे जंतुओं और मृत जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम स्क्वेंजर कहते हैं। ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीएनजी संक्षिप्त रूप है। सीएनजी संक्षिप्त रूप है क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का और कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। तो जो सीएनजी है वो हमारा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अर्थात इसको हम बोलते हैं हिंदी में दाबित प्राकृतिक गैस, जिसका प्रयोग हम वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? अभी आया था ये रिपीट होकर, तो इसका कौन सा आ जाए? विश्व ऊष्मायन का है, लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज है, तो हम अपने हिसाब से दिमाग लगाएंगे किसमें से ऊष्मा बढ़ रही है? जल से, मृदा से, वायु से, ध्वनि से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ आप लोग। वायु से, तो इसका सही आंसर है वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आ गया, महासागरों में पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो है लगभग 3 सही 1/4, 1/2, 1/4, 2/3। तो इसका सही आंसर है 3/4। जो मतलब पृथ्वी के पृष्ठ को सबसे ज्यादा महासागर ही घेरे हुए है, वो 3/4 हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट ये निक्षेपण होता है सिलिका का। ये एक तरह के पत्थर होते हैं, सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का और सोडियम कार्बोनेट का। तो इसका सही ऑप्शन है सी नंबर है, कैल्शियम कार्बोनेट से ये दोनों निक्षेपित होते हैं और बनते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का कौन है? धुआं और कुहासा, कोहरा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस, उपरोक्त सभी। तीनों में से धुआं निकल रहा है, तो अर्थात उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले, चमड़े के थैले। जो इसका 23 का ऑप्शन है कि प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम को कौन रोकता है? इसका सही आंसर है प्लास्टिक के जो थैले हैं ये प्रदूषण के बनाए गए नियमों को रोकता है, मतलब इसकी अवहेलना कर देता है, कभी कभी ये काम नहीं करता। तो इसका सही ऑप्शन है प्लास्टिक के थैले। क्वेश्चन नंबर 24 है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? सभी को पता है 21%।
क्वेश्चन नंबर 25 है, परम तापमान पैमाना कौन सा है? परम तापमान पैमाना है हमारा केल्विन, जो 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। परम ताप को हम टी से डिनोट करते हैं। टी बराबर होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपादित होता है? सभी पौधों द्वारा, सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों के द्वारा। तो देखो, जंतु तो करते हैं नहीं है प्रकाश संश्लेषण, पौधे करते हैं, लेकिन जो पौधे हरे होते हैं वही पौधे केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया हमारे सभी हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो WWF, WHO, पेटा और UN। तो हमारी जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है WHO, अंतरराष्ट्रीय संस्था, तो इसका सही आंसर हमारा हो गया UN। क्वेश्चन नंबर 28 है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। कीटनाशक, अगर हम खाद का प्रयोग की जगह कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो इसका अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी। तो इसका सही आंसर है कीटनाशकों के सबसे ज़्यादा प्रयोग करने से हमारा जल प्रदूषण होगा। वायु में तो नहीं होगा, ध्वनि में भी नहीं होगा, लेकिन जल हमारा प्रदूषित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसिबल से मापा जाता है। और एक व्यक्ति जो है 70 से 80 डेसिबल को ही सही तरीके से सुन सकता है। इसके ऊपर जाएगा तो उसके कान में दर्द होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो कागज भी डिकम्पोज हो जाता है, कपड़ा भी डिकम्पोज हो जाता है, धातु तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जो प्लास्टिक होती है ये पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो पहला है गुजरात, गोवा, राजस्थान है, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर बताओ आप लोग जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी कोई सीमा नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हमारा राजस्थान हो जाए, जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ATP के द्वारा, STP के द्वारा, BOD के द्वारा और WPAL के द्वारा। तो जो नदी होती है उसका प्रदूषण हम BOD के द्वारा नापते हैं। BOD का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब उस नदी के अंदर कितनी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन है और कितनी उसमें मतलब ज़रूरत होती है और कितनी मात्रा में है, तो इसकी मात्रा हम BOD अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा तय करते हैं या मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड है, कालरा है, जुकाम है, मलेरिया है। तो इसका सही ऑप्शन बताओ जल्दी से। इसका है जुकाम, जो हमारे संक्रमण के द्वारा फैलता है वो है वायरस। वायरस के द्वारा हमारा जुकाम फैलता है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में जो कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान, आर्द्रता, पवन और वृष्टि। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो गया वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 35 है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल और आयन मंडल। तो जो मध्यमंडल है, वायुमंडल की जो परत है, जो मध्यमंडल अर्थात बीच की मंडल, वो सबसे ज़्यादा ठंडी परत मानी जाती है। अब मानी क्या जाती, वो होती ही है।
क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन स्ट्रक्चर एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन और मीथेन। तो जो ग्रीन हाउस गैस है वो मीथेन है, एक ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? 1973 में, 1982 में, 1992 में और 1996। तो जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना या शुरुआत 1973 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन पर खींची जाती है? पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन पर खींची जाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। तो उस रेखा को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? पहला ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप, पश्चिम बंगाल। तो जो है तमिलनाडु है, उसमें गल्फ ऑफ मन्नार अर्थात मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? भारत में लड़के और लड़कियों का लिंगानुपात क्या था? 2011 के अनुसार 940 लड़कियां थी प्रति 1000 पुरुष पर 940 लड़कियां थीं। तो ये 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात था। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो सभी जानते हैं केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 हमारे, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो जो चिपको आंदोलन था वो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी में, नियोलॉजी में, एथोलॉजी में, डेमोलॉजी में। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? इथोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का और लोहा का। तो सही ऑप्शन इसका हो गया, समुद्री जो शैवाल है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सेक लाइकेन है परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक, सहजीवी। जो लाइकेन है जिसको हम सेक भी बोलते हैं, यह एक अपसहजीवी है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, सामूहिक वार्तालाप द्वारा और अध्ययन के द्वारा। पर्यावरण जागरूकता को किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो ये जहाँ तक हमारा ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। बच्चों को, विद्यार्थियों को हम क्षेत्रीय भ्रमण कराएंगे तो इसके द्वारा पर्यावरण जागरूकता को हम बढ़ावा दे सकते हैं और जागरूक कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। अगला 47 है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लोकल पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका सही ऑप्शन है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और बीटा किरणें। तो पृथ्वी पर आने से पहले जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। ये तो चमगादड़ हैं भाई, तो वो स्तनधारी है क्योंकि वो बच्चे देता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा आप पहले सुन लीजिए। पर्यावरण जो है अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक
प्राकृतिक में संतुलित रूप से पाए जाते हैं या रहते हैं। तो इसकी पर्यावरण की शॉर्ट परिभाषा है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक को ही पर्यावरण कहते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 52 है बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया द्वारा, जेट्रोफो द्वारा, देवदार से, यूकेलिप्टिस से। तो इसका सही ऑप्शन है बायोडीजल का निर्माण जेट्रोफो के द्वारा किया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस हमारा मनाया जाता है 16 सितंबर को। सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? सिल्वीकल्चर हमारा वन एवं वन्य उत्पाद के द्वारा वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। तो जो चंदौली है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो इसका ऑप्शन है चंदौली। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर, बकरी। तो ये जो बकरी है पहले घास को खाती है, फिर बकरी को खा लेता है शेर। तो इसका सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है सांप, बकरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय में, तमिलनाडु में। तो जो झूम खेती होती है वो मेघालय में होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ अमोनिया का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है। तो शुष्क बर्फ है वो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 का ठोस रूप है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस होती है SH2S, SF6, SO2। तो इसका सही आंसर है वातावरण में अत्यधिक जो मतलब हानिकारक हो वो सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2। इसका सही आंसर है। वायु प्रदूषण को कम किया जाता है। वायु प्रदूषण को कम किया जाता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है वृक्षों द्वारा। वायु प्रदूषण को वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है। तो ये हैं हमारे टॉप 60 क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे आने के लिए। तो इनको एक बार आप पढ़ लीजिए और 2-3 बार बस रिवीजन कर लीजिए, ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो अब लाएंगे हिंदी की।